अलवर प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में दूध सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी एसवीजी के प्रतिनिधि अलवर शहर निवासी मधुसूदन गुप्ता के निवास लोड सिटी होम के फ्लैट में दो संदिग्ध युवक पहुंचे। पत्नी के गेट खोलते ही युवक घर के अंदर घुस गए, जहां कुरियर के नाम पर एक पैक डब्बे में खाली शराब की बोतल उनके घर पर डिलीवर हो गई। जैसे ही महिला ने डिब्बा खोलकर देखा तो शराब की खाली बोतल मिली और वह शराब की खाली बोतल देखकर दंग रह गई। उसने ये घटना की सूचना अपने पति को दी। सोसाइटी में रहने वाली महिला रूबी गुप्ता ने बताया कि वह लॉर्ड सिटी होम सोसाइटी में रहती है और उनके फ्लैट पर दो युवक पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपके पति मधुसूदन के नाम से कुरियर है, जिस पर महिला ने कहा मेरे पति ने तो कोई भी कुरियर नहीं कराया, लेकिन 3 दिन पहले उनके पास ब्लू डार्ट से फोन आया कि आप घर पर नहीं हो, आपका कुरियर वापस जा रहा है। उसके बाद महिला ने कहा वह अपने पति से बात कर फिर कुरियर लेगी। उसके बाद दोनों गेट खुले थे और वह अपने पति को फोन करने अंदर गई तो एक युवक उनके अंदर कमरे तक घुस गया और उसके हाथ में कोई हथियार भी था, लेकिन वह समझ नहीं पाई। महिला ने सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों को फोन के जरिए सूचना दी तो लोग पहुंचे और दोनों युवक कुरियर का डिब्बा देने के बाद लिफ्ट के जरिए मौके से फरार हो गए। महिला रूबी गुप्ता ने सोसाइटी प्रबंधक के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे खराब है, लिफ्ट में भी कैमरे नहीं लग रहे हैं और मेंटेनेंस बराबर देने के बावजूद भी उनको मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर फ्लैट सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी सुरक्षा नहीं है। मामला तो ये जो आपको वाइफ ने बताया वही है, लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ सोसाइटी में जो मैं हूँ वो इसलिए हूँ अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि मेरा जो काम है वो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट की सप्लाई में दूध की करता हूँ और कई बार मेरे पास अनवांटेड ऐसे लोग आते हैं कि हमें काम दे दो, हमें काम दे दो, चोरी चकारी वाले। उसमें एक नाम तो मुझे आज भी याद है, सुधांशु शर्मा नाम का बंदा पहले कभी मेरे साथ काम करता था। उसने मेरे से 10 दिन पहले फ़ोन करके बोलता है कि आप मेरे नाम पर FIR करवा दो, मैं आपको 5 दिन बाद गोली मारूंगा। उससे पहले वो व्हाट्सअप पर स्टेटस लगाता है, उस स्टेटस का स्क्रीनशॉट मेरे पास है कि गुप्ता जी आपका विनाश निश्चित है, आज नहीं तो कल आपका विनाश करके रहूंगा मैं। वो CM वगैरह की मेल आईडी पे, DM वगैरह की मेल आईडी पे फ़ोन करता है मेरे और मेरी कंपनी के खिलाफ कि ये कंपनी चोर है, चोरों को काम दे रही है। जबकि सेडवा थाना जो बाड़मेर में है वहाँ मैंने एप्लीकेशन दे रखी है उस आदमी के अगेंस्ट, उसने 90,000 रुपये में कोई ब्लॉक बेचा दूध का। लेकिन ऐसा आदमी भी डर के और धमकी दे रहा है, तो मैंने तो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से कि मैं कब तक, तो मैंने यहाँ सोसाइटी में हूँ, लेकिन सोसाइटी में होने के बावजूद भी जब ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कहीं कोई जानकारी नहीं मिले, तो दोनों तरीके से जान की भी प्रॉब्लम है और काम छोड़ा नहीं जा सकता। भाई ऐसे काम छोड़ेंगे तो कब तक छोड़ेंगे, तो वो भी एक चीज़ है। मतलब अभी पुलिस में आपने कंप्लेंट करी? मैं आज पुलिस में ही जाने वाला था, मैंने अभी कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि मैं कंटिन्यू जोधपुर था 10-12-15 दिन से, तो आज वहीं पुलिस में ही जाने का है। वो व्हाट्सअप के स्क्रीनशॉट वगैरह भी मेरे पास है, वो कॉल से रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस तारीख को कॉल की गई वो भी मेरे पास है। कुछ और भी साक्ष्य मेरे पास है जो बाड़मेर में अपने एप्लीकेशन वगैरह उसके अगेंस्ट में दी हुई है, वो सारी चीज़ें हैं अपने पास। मधुसूदन गुप्ता। घटना है ये कल की घटना है, कल दोपहर 12:30 बजे की। मेरे पास 2 बंदे आए, दोनों बंदे बोलते हैं कि कुरियर है आपका। मैंने कहा क्या है, कि मधुसूदन के नाम से है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड का तो कोई कुरियर नहीं है। फिर वो बोलते हैं नहीं ब्लू डार्ट से है। अब ब्लू डार्ट से 3 दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आया था कि आपका ब्लू डार्ट से कुरियर है, वो वापस जा रहा है क्योंकि आप घर पे नहीं हो। तो एक माइंड वहाँ क्लिक किया कि हो सकता है। वो बार बार बोले आप हस्बैंड से पूछ लो, नहीं मैं वापस लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं एक बार पूछ लेती हूँ। मैंने दोनों गेट लगाए, मतलब साकल नहीं लगाई थी पर दोनों गेट में फेर कर आई, मैं अंदर तक आई। किचन में मेरा फ़ोन था, मैंने वहाँ से मेरा फ़ोन उठाया। जैसे ही मैं पीछे घूमी हूँ, एक जो उसमें से बंदा था जिसने हेलमेट पहन रखा था वो मेरे फ्रिज तक आ गया, मतलब मेरे किचन तक आ गया वो बंदा, और मैं उस पर साउट करी एकदम से। मैंने कहा आप बाहर निकलो यहाँ से। उसके हाथ में कुछ था भी, अब वो उसका गन था या क्या था मैं वो चीज़ नहीं समझ पाई। वो हड़बड़ा गया बंदा और वो बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला मैंने गेट में कुंडी लगा ली। फिर मैंने कहा लाओ कुरियर दे दो। फिर वो कहता है कि आप पानी पिला दो पहले। फिर मुझे डाउट हुआ, उसके बाद मैं अंदर आई, मैंने मेरी नेबर को कॉल किया, मैंने कहा एक बार आप बाहर निकल कर आओ। तो फिर जैसे ही वो बाहर आई फिर मैंने उसको गेट खोला, मैंने कहा कुरियर दे दो। फिर वो कहता है कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ये कुरियर आप ही का ही है क्या। मैंने कहा जब आप कह रहे हो मेरे हस्बैंड का नाम है तो मेरा ही होगा, फिर और किसी का तो होगा नहीं। फिर जो पीछे वाला बंदा था वो कांपने लग गया। उसके बाद फिर जो मेरी नेबर थी वो बंदे आए थे? 2 बंदे थे। फिर मेरी नेबर बोली कि इस पार्सल का कोई पैसा देना है क्या, वो कहता है नहीं। तो फिर इसने बोला जोर से चिल्ला के कि फिर देते क्यों नहीं हो कुरियर, दो और जाओ। फिर वो कुरियर को एकदम से देके और फिर वो फ्लैट लिफ्ट में घुस गया। अब वो लिफ्ट में घुसा, नीचे भी हमने, फिर जैसे ही मैं अंदर आई मैंने कुरियर खोला, उसमें दारू की खाली बोतल थी। मैंने अर्जेंट मतलब गार्ड को कॉल किया, मैंने मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, आप गेट पे से अगर कोई निकलता है तो आप उन्हें रोको। मैं खुद नीचे गई, CCTV कैमरे देखने के लिए हमने इतना फोर्स किया। 1 घंटे में जाके तो हमारी वो सुनवाई हुई कि हमें कैमरे दिखाई गए, और उसमें भी कैमरे में
लिफ्ट में कोई कैमरा नहीं है जो हमें पता चले कि वो बंदा 9th फ्लोर में घुस के कहाँ निकला कहाँ नहीं निकला। हमने ग्राउंड फ्लोर देखा, बेसमेंट देखा, लेकिन वहाँ वो बंदा नहीं निकला, वो बीच में ही कहीं चला गया। ये चीज हुई थी। कैमरे वगैरह भी तोड़ देते हैं क्या? जैसे कैमरे यहाँ पर आए दिन कैमरे टूटते रहते हैं लिफ्ट में, लेकिन उसको दोबारा तो लगवाओ कम से कम, कोई नहीं लगवाता। मतलब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं कि है। जान का खतरा बना हुआ आपको। बिल्कुल आपके घर के अंदर घुस गया 9th कोई फ्लोर जान पे। संभालने के लिए भी आ सकता है। कुछ भी हो सकता है, अभी भी मैं हुई है बताऊंगा इसके कुछ भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड का काम गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनको अगर इलीगल लोगों को काम नहीं देते हैं तो उनको धमकियां मिलती रहती हैं कि अगर आप हमें काम नहीं दोगे तो हम आपको गोली मार देंगे या हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ देंगे। तो कुछ भी हो सकता है वो चीज। मेन चीज क्या है, सोसाइटी जिन्होंने डेवलप सोसाइटी में सेफ्टी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। कोई भी बिना एंट्री के अंदर आ जाता है। हमने गेट में एंट्री पता करी, बाहर गार्ड भी बैठा रखा है तो गार्ड कोई एंट्री भी मतलब करता नहीं है। एंट्री भी हमने दिखवाई, कोई एंट्री नहीं है। इवन मैंने यहाँ मेंटेनेंस में आके बात किया तो इनके कोई उच्च लेवल के अधिकारी होंगे जिन्होंने मुझे ये बोला कि जो सोसाइटी बन रही है वहाँ से सामान आता है, तो वहाँ कौन आता है कौन नहीं आता हमें कोई पता नहीं है। अरे सोसाइटी तो वो बिल्डर की वो ये बोलते हैं कि चाचान जो बिल्डर है उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर चाचान जी की जिम्मेदारी है तो वो आके फिर यहाँ पर देखे ना कि कहाँ कितनी सेफ्टी है यहाँ पे लोगों की। वो वहाँ से अंदर कोई भी बंदा एंट्री कर रहा है तो कर तो हमारी सोसाइटी में ही रहा है ना। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट घुसेगा तो हमारे ही घर में ना। कौन सी जगह है ये? ये जो बगल में टावर बन रहा है, लॉर्ड सिटी होम, क्या नाम है आपका? रूबी गुप्ता।